हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, आप पता ही आपको चल रहा है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लोराइड के लवण प्राप्त करे थे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्लोराइड कहाँ से, HCl से। मतलब हमारे पास जो अम्ल होना चाहिए वो HCl होना चाहिए और वही क्षार कोई सा भी हो तभी हम क्लोराइड के लवण प्राप्त कर सकते थे। ये पिछले वाली वीडियो में आपने सीख लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें आपने याद भी कर लिया होगा। सही है। और आज हम क्या देख रहे हैं, सल्फेट के लवण। कि सल्फेट के लवण कैसे, मतलब अम्ल जो है वो अम्ल का आधार कौन सा, अम्ल कौन सा होना चाहिए वो देखेंगे हम। सल्फेट जिससे मिल जाए, और सल्फेट किससे मिलेगा, वो मिलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, तो इस बार हम देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल और क्षार कोई सा भी, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्षार कोई सा भी, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे सल्फेट के लवण। सही है भाई, आप समझ में आ गई होगी बात ये कि देखो भाई, सल्फेट लवण किसी भी क्षार के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अपक्रिया द्वारा प्राप्त लवण को सल्फेट लवण कहते हैं। मतलब हमें सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए और उसमें अम्ल कौन सा था, HCl, वो था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब क्लोराइड वाला लवण। अब इसमें सल्फेट वाला लवण, तो सल्फेट हमें कहाँ से मिल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हम डालें क्षार, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल को और क्षार को मिलाने से ही लवण प्राप्त होते हैं। लवण तो हम यहाँ पर भी प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ हम कौन सा वाला लवण प्राप्त कर रहे हैं, सल्फेट वाला, और सल्फेट मिलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो अम्ल होना चाहिए सल्फ्यूरिक इन सब के साथ और क्षार कोई सा भी होना चाहिए, तभी हमें सल्फेट के लवण प्राप्त हो जाते हैं। तो देखें, ये सोडियम सल्फेट, इसका मतलब सोडियम सल्फेट तो प्राप्त हो गया और अम्ल है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्षार कौन सा होगा, तो वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार की बात कर रहा हूँ जिसका KOH होता है सूत्र, इसका सूत्र कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। आप अच्छे ढंग से पिछले वाले हिस्से में भी समझ चुके हैं कि हमें बिना क्षार के, बिना अम्ल के लवण प्राप्त नहीं होंगे। तो अम्ल और क्षार मिलेंगे तभी लवण प्राप्त होंगे। कैल्शियम सल्फेट, तो इसका मतलब CaOH होल ट्वाइस, ये मैं क्षार का नाम बता रहा हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट कब मिला होगा, कौन सा क्षार से, तो क्षार मिलाया उसमें मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस। और कॉपर सल्फेट कब मिला होगा, जब कॉपर का ही कोई हाइड्रोक्साइड हुआ होगा, अर्थात CuOH होल ट्वाइस। तो ये मैं क्षार के नाम बताए। अब जो लवण प्राप्त हुए उनका सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, सल्फेट समझ रहे हैं, और सोडियम जो मिला है वो NaOH से आया, तो क्या है Na2SO4, ये आपके पास सोडियम सल्फेट का सूत्र आ गया। ऐसी पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4। ठीक है भाई, ये सोडियम सल्फेट हो गया और ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम और कौन से क्षार से प्राप्त हो रहा है, तो KOH से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट CaSO4, देखो। ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये हो गया आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से कॉपर सल्फेट CuSO4। बस कुछ समस्या तो आपकी निपट गई। कुल मिलाकर के कुछ मैंने लवण लिखे थे वो भी सल्फेट वाले, इसी तरह से लवण बनते हैं सल्फेट वाले। आपको पता चल जाएगा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई सा भी क्षार मिला देने से हमें ये विभिन्न प्रकार के क्षार मिले होंगे। तभी सोडियम का क्षार मिला होगा जिसमें सोडियम रहता हो, पोटेशियम का क्षार मिला होगा जिसमें पोटेशियम रहता हो, कैल्शियम वाला क्षार मिला होगा, मैग्नीशियम वाला क्षार मिला होगा, कॉपर वाला क्षार मिला होगा। इस तरह से हमें सूत्र प्राप्त हो जाते हैं।